और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। खान साहब का स्वागत है। देखिए, कश्मीर में जो कुछ हुआ आपने भी देखा होगा, उस वक्त पूरे सब एक्शन भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नारे, जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया जाना, ये सब कुछ वहां पर चल रहा था। आपके साथ नहीं आ रही है। अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है साहब? आपकी आवाज कट के आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, इसको ठीक करते हैं। गौरव भाटिया जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गौरव जी तक आवाज जाए तो मुझे बताया जाए। अच्छा, जुड़ गए। एमएच खान साहब के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं। मैं गौरव के पास जाना चाहता हूं। गौरव जी, स्वागत है। अभी हम अनन्या से बात कर रहे थे। वो लड़की, अब देखिए हालत क्या हो गई है कि वो लड़की जिसने केवल उस वीडियो को शेयर करके, जिसमें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ये लड़के लड़कियां पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, केवल उसको शेयर किया और कहा कि ये गलत है। जी गौरव जी, आप दोबारा पूछेंगे अपना सवाल? अब आप एक बार चेक कर लेते हैं, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं ठीक से या नहीं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। थोड़ी कम आ रही है, अगर ऑडियो बढ़ जाए तो बेहतर है। यहां से थोड़ा बढ़ा दें जी। अनन्या, जिसने इसके खिलाफ बोला कि ये श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ने वाले पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे हैं, उसको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लोग गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं उसके ऊपर। वो लड़की आज पूछ रही है, बताइए मैंने क्या गलत कर दिया कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है? देखिए, अनन्या को पूरा भारत सुन रहा था और गौरवान्वित महसूस कर रहा था। भारत की एक बच्ची और उसकी वीरता के सामने सारे कायर जो पाकिस्तान की वाहवाह कर रहे हैं वो छोटे पड़ते दिखाई दिए, उनकी दहशतगर्दी छोटी पड़ती दिखाई दी। और यही भारत की ताकत है। सौरभ जी, एको कर रही है आवाज, अगर उसको ठीक कराता हूं, आप कहिए। से एक बात सामने आई है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये भारत की भूमि पे एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे टैक्स पेयर के रुपए से, मतलब आपके और हमारे रुपए से एक मेडिकल कॉलेज है। वहां पे ऐसे छात्र हैं जो जनगण मन नहीं गाना चाहते, वो राष्ट्र हमारा जो गान है उसका सम्मान नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी बात है, ये कैसे डॉक्टर बन के निकलेंगे इस कॉलेज से? क्या ये तब भी देखेंगे कि जो व्यक्ति जिसका इलाज वो कर रहे हैं वो कश्मीर का है या भारत का है नागरिक? क्योंकि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। क्या ये डॉक्टर पहले देखेंगे कि जो इनका पेशेंट है वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है? और इसीलिए इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी कार्रवाई हमने देखा है कि कश्मीर में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी हुई है और तमाम ऐसी जगहों पे हुई। एक बात पे और उठा दूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कैसे है जो स्यूडो सेकुलर लॉबी बाहर आके बार बार कहती है लोकतंत्र खतरे में है, आज हमारी देश की बच्ची के लिए जब उसको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, तो चुपचाप बैठी है और चूहे के बिल में घुसी हुई है, जिनका पता नहीं चल रहा। सौरभ जी, अभी आपने कहा ना कार्रवाई हो रही है, इसी पर तो अब सवाल उठ रहा है। ये तो जो हुआ वो तो हो गया। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई करना शुरू किया एमएच खान साहब, तो लोग कह रहे हैं कि बच्चे हैं, इनसे भूल हो गई, अब इनका करियर खराब हो जाएगा, इनको डिग्री नहीं मिलेगी, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति भारत के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोले या पाकिस्तान के का राष्ट्रगान गाए, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में जो रहता है उसको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, भारत के कानून को मानना पड़ेगा। अगर वो किसी भी मुल्क में, किसी प्रदेश में कहीं भी है और अगर वो इस तरह की हरकत करता है, पाकिस्तान का नारा लगाता है या किसी और मुल्क का नारा लगाता है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो कानूनी कार्रवाई होती है उस पर कहीं ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, चाहे किसी जात धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन जब यह काम उत्तर प्रदेश में होता है तो फिर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
जब वो कहते हैं कि बजरंग बली दलित थे, आदिवासी थे और बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे, तो ये संविधान के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। जो पार्टी में कोई प्रवक्ता है वो बोले समझ में आती है बात, लेकिन जो संविधान की कसम शपथ लेकर के जब ये बात करता है कि अली तुम्हारे, बजरंग बली हमारे, तब प्रश्न चिन्ह उठता है और तब जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। नहीं, मैं कह रहा हूं इस पर तो हम बहस कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री को ये शब्द बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर कम से कम 8 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जीत के बाद या तो अपना स्टेटस लिख दिया या किसी ने भारत माता के वीडियो बनाए, भारत माता के साथ गाली बोली और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला, जब वो पकड़ा जाता है तो उसके बचाव में खड़ा कोई कैसे हो सकता है? नहीं, उसके बचाव में हम खड़े नहीं ना, हमारी पार्टी खड़ी में है। मेरी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने की मांग करती है। बहुजन समाज पार्टी जो देशद्रोहियों के साथ खड़ा काम होता है, वो हरकत अगर करता है तो हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। असीम वकार जुड़ गए हमारे साथ AIMIM से। हम मुसलमान हैं। जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। जी, मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मैं मुसलमान हूं। मुसलमानों के लिए हुक्म है हमारे हदीस और कुरान में कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का खाते हो, जिस मुल्क का पहनते हो उसी मुल्क की वफादारी करनी चाहिए, न कि किसी और मुल्क की करनी चाहिए। तो ये इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। जी, बड़ा अच्छा संदेश आपका। असीम वकार साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नमस्कार। जी नमस्कार जी, मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और इसको भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का रंग दिया जा रहा है। नहीं, देशद्रोहियों पे आप देशद्रोहियों की कार्रवाई कीजिए, खूब कार्रवाई कीजिए। जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन सौरभ भाई, आपके ही चैनल पर कई बार खबरें आई कि झूठे तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। और हद तो तब हो गई कि जब आगरा में समाजवादी पार्टी की रैली में यह आरोप लगा दिया गया कि उनकी रैली में लगा। एक बार हमारी रैली में भी आप लोगों ने आरोप लगाया। कई बार ये हुआ कि नारे लगे और दुश्मन देश के नारे लगे और क्या हुआ, टाटा फेस। तो मसला यह है कि आप खूब कार्रवाई कीजिए, जितना कर सकते हो कीजिए, लेकिन सही लोगों पे कीजिएगा जो वाकई में देशद्रोही हैं। ऐसा ना हो कि जो आप आज तक करते आए हैं कि गलत तरीके से झूठे लोगों को फंसाकर, सच्चे लोगों को फंसाकर उन पर झूठे केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया। मतलब आपको ये लगता है कि अगर यूपी की पुलिस ने पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के बाद कुछ लोगों को पकड़ा तो ये जरूरी नहीं है कि उन सब ने भारत के खिलाफ कुछ कहा हो या लिखा हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई पाकिस्तान का नारा लगा रहा है और पाकिस्तान से उसके दिल में हमदर्दी है तो उसको देश में रहने का ही अधिकार नहीं है। मेरा अपना मानना ही है। जो आदमी पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसका भारत में काम नहीं है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया कि झूठे तौर पर कि आदमी ने ना कोई गुनाह किया, ना कोई नारा लगाया, ना उसके दिल में पाकिस्तान से हमदर्दी है, वो तो देश के साथ खड़ा है और बेवजह में उसको फंसा दिया। मैं जवाब लेता हूं गौरव भाटिया से। सवाल यह है कि कैसे एतबार करें कि जिससे आप कह रहे हैं कि यह देश विरोधी इसने बोले या काम किया है, वो आरोप सच है? सुनिए सर, देखिए सौरभ जी, पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं कि अरे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, ये वही लोग हैं सौरभ जी जिनको बुरहान वानी भी बच्चा दिखाई देता था। ये बात अलग है कि बुरहान वानी AK-56 उठाता था और उसको ढेर किया हमारी वीर सेना ने, लेकिन इनके लिए वो भोला भाला मासूम छोटा सा। असीम वकार बीच में बोल रहे हैं, शायद उनको आवाज। असीम वकार साहब, आप जरा गौरव भाटिया आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिएगा प्लीज, बोलिए। शायद इनके लिए सौरभ जी जो छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में पत्थर लेके हमारी वीर सेना पे फेंकते हैं वो भी बड़े मासूम हैं। लेकिन एक बात जाननी होगी कि अगर बच्चों के हाथ में कश्मीर में भी
किसी ने किताब और कंप्यूटर दिया है तो वो हमने दिया है। और यही फर्क है, जो कानून तोड़े, जो हमारे सेना पे पत्थर मारे, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, वो बच्चा नहीं हो सकता। AIMIM की अलग मजबूरी है, इनको हर चीज में धर्म दिखाई दे जाता है, इनको अदालत पे भरोसा नहीं होता सौरभ जी। ये पहले ही फरमान सुना देते हैं कि ये देखिए झूठा मुकदमा है। देखिए मेरे हाथ में एक न्यूज है, याकूब मेमन, सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ओवैसी जी ने क्या कहा आपको मालूम है? याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान था। एक दूसरी बात, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं तिरंगे के लिए, हमारी भूमि के लिए, हमारे देश के लिए। वहां हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता। ओवैसी जी ने बयान दिया था जब हमारे जवान शहीद हुए आर्मी के, कि देखिए 7 में 5 लोग जो शहीद हुए हैं वो मुसलमान हैं, तो लाशों में भी धर्म ढूंढ लेते हैं। और आज ये तय हो जाना चाहिए, जो भारत में रहता है, भारत की भूमि में रह के सारी सुविधाएं यहां लेता है, वो गुणगान पाकिस्तान का कैसे कर सकता है? और एक बात से इसके खिलाफ तो दोनों ने बोला ना, आपने सुना, गौरव भाटिया जी, अहमद खान ने भी बोला कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, ये बात आसिम वकार ने भी कही। इनका सवाल दूसरा है, कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई पर यकीन कैसे करें कि वो सही हो रही है। मैं बताता हूं जो अहमद खान जी ने कहा। मैं एक लाइन में सिर्फ ये कह दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान का हमेशा पालन किया, मुस्लिम और हिंदू में फर्क नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो आज बात कही वो काबिले तारीफ है, वो अच्छी बात है कि पहले मैं भारतीय हूं उसके बाद मुसलमान हूं, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये बात AIMIM के प्रवक्ता ने नहीं कही, उन्होंने तो शक के घेरे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई झूठी भी हो सकती है। ये शक के घेरे में क्यों डालना? अदालत तय करेगा ना कार्रवाई झूठी है या सच्ची है। दोनों लोग आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आपने 2-3 बार नाम लिया आसिम वकार का, उनके पास जा रहा हूं, फिर खान साहब के पास। बोलिए आसिम वकार। नहीं सर, देखिए जो मैंने कहा इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। कि UAPA में जो कानून आया है, दिल्ली का बैठा हुआ इंस्पेक्टर लखनऊ के करीब के किसी गांव की गली से किसी भी आदमी को आतंकवाद में गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है, प्रूफ हो या ना हो। यह कानून बदलना चाहिए। दूसरी बात, आपने भी ओवैसी साहब की बात की, आप गौरव जी कह रहे हैं ओवैसी ने ये कहा, ओवैसी जी ने ये कहा। ओवैसी जी ने तो कल ये भी कहा, पाकिस्तान को खुले मन से कहा कि तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना पाए, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना पाए, तुम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, भारत तुमसे बहुत आगे है, भारत की बात मत करो तुम। उन्होंने तो पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। ये तो आपने चलाया नहीं टीवी पर सर, चलाना चाहिए था टीवी पर। खैर आपके जरिए से हम बोले दे रहे हैं, अभी चलेगा टीवी पर। असद साहब का मुकाबला नहीं कर सकते आप लोग। वो ईमानदार नेता हैं, बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ईमानदार देशभक्त है। ठीक है, वो जो दिल में होता है वही बोलते हैं। ठीक है। और गौरव भाटिया जी के दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है और दिमाग में। मेरा समय खत्म हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं खान साहब का जवाब ले लूं, उसके बाद आप दोनों को एक रिप्लाई दे दें। गौरव जी, खान साहब जी, मैं यही कह रहा था। देखिए ये बात सही है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग नारा लगा रहे हैं, तो कोई सबूत कुछ चीजें होंगी तो किया जा रहा है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे करेगा तो इससे मैसेज क्या जाएगा? आप खुद ही भड़का रहे हो, दंगा भड़काना चाहते हो। आप कहते हो हनुमान जी दलित हैं, इसका जवाब नहीं दिया। हनुमान जी दलित है, आदिवासी है, तो हनुमान जी को भगवान को भी ये बांट रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया है कि भगवान को बांट के वोट ले लो और राज करो। जो इंसान का कहते हैं ना, एक किसी पिक्चर में गाना आया था, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये भगवान को भी धोखा देते हैं। ठीक है, ये आप कहेंगे कि रामलला का मंदिर हम बना रहे हैं, रामलला का मंदिर नहीं बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी आपकी दोनों की बातों का अंत में एक जवाब गौरव भाटिया जी दे दें, थोड़ा संक्षेप में। गौरव जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि ओवैसी जी से क्या मुकाबला, वाकई उनसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। आतंकवादियों को तो वो मदद देने की बात करते हैं, और ये वही ओवैसी जी हैं जिनकी पार्टी कहती है कि हम आपका जो
सर है वो धड़ से अलग कर देंगे। जी। ये पोस्टर कानपुर में लगाए थे। अब मैं आता हूं खान साहब पे। आज की चर्चा के विषय से थोड़ा सा भटक गए, लेकिन खान साहब मैं एक बात बताऊं, संवैधानिक पद पर बैठ के मायावती 5 करोड़ की माला पहनती थी। जी। वो बताती थी कि दंगे कैसे करवाने हैं। हिंदू मुस्लिम तो मायावती करती थी। हमने तो अगर वादा किया तो भव्य राम मंदिर अयोध्या में जी, बनवा रहे। गौरव जी मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, आपको समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मुझे आज एक बात की तो खुशी है, हमारे सारे पैनलिस्ट ने एक सुर में कहा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, जो भारत माता के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करे, उसको उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।